और उसने उस गुस्से को एक विचार में परिवर्तित कर दिया। और ये विचार था कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने का रास्ता, जो कि अब 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दशरथ माझी मार्ग की। आप कह सकते हैं कि एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। कुछ दिनों पहले जब दशरथ माझी जिंदा थे तो एक पत्रकार उनसे मिलने आया और पूछा कि आपको कभी लगा नहीं कि आप इसे नहीं कर पाएंगे? तो दशरथ माझी बोले, उसे पास बैठाया और बोले कि कहानी सुनाता हूं। और जब ये वो कहानी सुना रहे थे तो उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और निर्माण के भाव थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। एक चिड़िया थी, उसे समुद्र की ठंडी हवाएं बहुत पसंद थी। उसे समुद्र की लहरों की आवाज पसंद थी। उसने एक घोंसला बनाया समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे घोंसला बनाया, उसमें रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, समुद्र उसके घोंसले को बहा कर ले गया। चिड़िया को काफी दुख हुआ। वो समुद्र के पास गई और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? समुद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर चिड़िया ने उससे पूछा कि मुझे मेरा घोंसला वापस कर दो। तो समुद्र ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं आपको आपका घोंसला वापस नहीं दे सकता। तो चिड़िया के मन में एक गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और उसने उस गुस्से को एक विचार में परिवर्तित कर दिया। और ये विचार था कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। और बस इसी विचार के साथ वो उठती और समुद्र का थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में भरती और दूर कहीं छोड़ आती। फिर वापस आती, फिर समुद्र का पानी चोंच में भरती और फिर उड़ती, फिर वापस छोड़ आती। फिर आती, फिर छोड़ा पानी भरती चोंच में, फिर उसे छोड़ आती। यही मानो उसका नित्य क्रम हो गया था और यही उसके विचार थे, यही उसका दृढ़ संकल्प था। इसी दौरान क्या होता है, जिन चिड़ियों ने, जिस पक्षी समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया था, अब वो भी इस मुहिम में शामिल हो गए। सभी लोगों को लगा, सभी चिड़ियाओं को लगा कि चलिए हम इसकी मदद करते हैं। ये ऐसा ही होता है, जब आपका सब लोग विरोध करते हैं उसके बाद वो आपके साथ हो जाते हैं, आपकी मुहिम में शामिल हो जाते हैं। तो वैसा ही हुआ, चिड़िया के साथ पूरे पक्षी समुदाय के लोग आ गए। पूरा पक्षी समुदाय एकजुट हो गया और सभी की वही चिड़िया की चोंच के बराबर सभी अपनी अपनी चोंच में पानी भरते और दूर कहीं छोड़ आते, वापस आते, फिर चोंच में पानी भरते, फिर वापस छोड़ आते। पूरा पक्षी समुदाय इस मुहिम में लग गया। और इसके बाद जब ये बात पक्षीराज गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, उन्हें मालूम चली कि मेरी एक पक्षी समुदाय की छोटी सी चिड़िया इस समुद्र को सुखाने की मुहिम में लगी है, तो वो भी आए और वो भी इस मुहिम में शामिल हो गए। जब काफी दिनों तक भगवान विष्णु ने गरुड़ को देखा नहीं, तो पता करवाया कि गरुड़ है कहाँ, पता तो करें कहाँ है, काफी दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं है। और जब उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि गरुड़ समुद्र को सुखाने की मुहिम में लगी है, मुहिम में लगे हैं। भगवान ने अंतर्मन से जाना कि पूरी बात क्या है, और अंतर्मन से जब उन्हें मालूम चला कि चिड़िया की घोंसले और समुद्र की लड़ाई है, भगवान विष्णु समुद्र और चिड़िया के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे और उन्होंने समुद्र को समझाया। पहले तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसे धमकाया गया कि तुझे तेरा समुद्र सुखा दिया जाएगा, तेरा पानी सुखा दिया जाएगा, इतना कहकर दशरथ माझी चुप हो गए। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप इस कहानी की चिड़िया हैं? तो वो शरारत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे और मुस्कुराए और कहा कि मुझे ये पहाड़ इतना बड़ा कभी लगा ही नहीं कि जितना बड़ा लोग बताते थे, मुझे कभी नहीं लगा, और शायद ये मेरी हिम्मत से बड़ा था भी नहीं। यही बात है, यही कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचारों से, हमारे हौसलों से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर ठान ली जाए बात, तो वो
एक विचार हमेशा मुकम्मल होकर रहता है। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि फैसला आपका, जिंदगी आपकी।